राजस्थान में मानसून ब्रेक पर, पारा 41 डिग्री के ऊपर। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने से अगले 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अब तक प्रदेश में सामान्य से 21% कम बारिश दर्ज हुई है। मानसून ट्रफ उत्तर भारत के जम्मू क्षेत्र में शिफ्ट होने से बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं। हालांकि कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में हल्के बादल और बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच श्रीगंगानगर में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। 8वें वेतन आयोग की टीम 30 को जयपुर आएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम 30 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी। आयोग विभिन्न राज्यों में जाकर कर्मचारियों और संगठनों से वेतन संबंधी सुझाव ले रहा है। जयपुर में 31 अगस्त को राज्य के प्रमुख 31 कर्मचारी संगठनों से 1-to-1 बातचीत होगी। इसमें फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि और न्यूनतम मूल वेतन जैसे मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे। वहीं 1 सितंबर को अधिकारियों और महिला प्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा। आयोग की अंतरिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा में 77 प्रेग्नेंट महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान। कोटा में गर्भवती महिलाओं की हाई रिस्क प्रेगनेंसी पहचानने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 1060 से ज्यादा गर्भवतियों की निशुल्क एएनसी जांच की गई, जिसमें 77 महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मिली। जांच में बड़ी संख्या में महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी सामने आई। 797 महिलाओं को IFA की गोलियां और 72 को आयरन सुक्रोज दिया गया। गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को राहत के लिए FCM इंजेक्शन भी लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित महिलाओं का इलाज शुरू किया है। बूंदी में 3 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। बूंदी के केशवराय पाटन में पुलिस और कोटा विकास प्राधिकरण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई हार्डकोर अपराधी नूरुद्दीन उर्फ नूर मेहर और जिगर उर्फ खलील के अवैध कब्जे के खिलाफ की गई। दोनों ने माता रोड पर सरकारी स्कूल के पास करीब 2 बीघा KDA जमीन पर कमरे बनाकर कब्जा कर रखा था। पुलिस के अनुसार नूरुद्दीन पर 24 और जिगर पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। आचार्य संहिता में 3600 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त। उदयपुर आबकारी विभाग ने गोगुंदा में 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 3600 लीटर अवैध स्पिरिट जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी प्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। टीम ने बालाजी रेस्टोरेंट से 1700 लीटर स्पिरिट बरामद। पूछताछ में उखलियाद स्थित एक मकान में भी अवैध स्पिरिट होने की जानकारी मिली, जहाँ से 1900 लीटर स्पिरिट जब्त की गई। दूसरी कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। वीजा खत्म। राजस्थान में छिपकर रह रहे थे 36 विदेशी। राजस्थान में वीजा अवधि खत्म होने के बाद अवैध रूप से रह रहे 36 विदेशियों को पिछले 7 महीनों में पकड़ा गया है। इनमें थाईलैंड की 19 युवतियां और युगांडा, तंजानिया समेत अन्य देशों की महिलाएं शामिल हैं। कई विदेशी स्पा सेंटर और होटलों में छापेमारी के दौरान पकड़े गए। एक युवती करीब 12 साल से बिना वीजा के रह रही थी। कुछ के पास भारतीय पहचान पत्रों से खरीदी गई मोबाइल सिम भी मिली। विदेश मंत्रालय से मिली सूची के आधार पर कार्रवाई कर सभी 36 विदेशियों को डिपोर्ट किया गया। नेपाल में बाढ़ के कारण पशुपतिनाथ यात्रा 31 अगस्त तक रोकी। नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत काठमांडू की पशुपतिनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 27 से 31 अगस्त तक हवाई यात्रा स्थगित रहेगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि नेपाल में स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रा की नई तारीख तय की जाएगी। सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नेपाल के मौसम और हालात पर लगातार नजर रख रही है। जैसलमेर समेत 15 जोड़ी ट्रेनों में 37 कोच बढ़ेंगे। सितंबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन और त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। जोधपुर मंडल से जुड़ी 15 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में कुल 37 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इनमें जैसलमेर रूट की ट्रेनों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जैसलमेर साबरमती और साबरमती जैसलमेर एक्सप्रेस में 3-3 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इससे ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट कम करने में मदद मिलेगी। गुजरात और अन्य राज्यों से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
जयपुर सेंट्रल जेल में राखी लेकर पहुंची बहनें। जयपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। जेल प्रशासन ने मेन गेट के पास विशेष मुलाकात की व्यवस्था की। करीब 2 मिनट की मुलाकात में बहनों ने सलाखों के पीछे मौजूद भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। इस दौरान भाई बहनों ने कुछ पल बातचीत भी की। मुलाकात के समय कई बहनें भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं भाइयों से मिलने की खुशी भी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दी। कांग्रेस में जीत को आधार मानकर होगा उम्मीदवारों का चयन। राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच जयपुर शहर कांग्रेस ने बीजेपी और भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर विकास कार्य ठप्प होने, भ्रष्टाचार बढ़ने और शहर की व्यवस्थाएं बिगड़ने के आरोप लगाए। नेताओं ने दावा किया कि जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसका असर निकाय चुनाव में दिखाई देगा। कांग्रेस ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन में जीत की संभावना और कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कचरा शुल्क वसूली के बावजूद शहर में गंदगी होने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे का सियासी दांव फेल। बारां जिले के अटरू में वोटर लिस्ट को लेकर सामने आया विवाद राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर और बहू हेमलता दिलावर ने वार्ड नंबर 21 की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था। प्रशासनिक जांच के बाद दोनों आवेदन खारिज कर दिए गए। दोनों ने 21 अगस्त को वार्ड 21 में नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया था। अटरू में पहली बार नगर पालिका बनी है और अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में इस मामले को चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पुष्कर के होटल से 1.8 करोड़ की नकदी बरामद। अजमेर के पुष्कर में पुलिस ने एक होटल से 1.8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। चुनाव आचार संहिता के तहत पुलिस होटल स्पैरो में चेकिंग करने पहुंची थी। तलाशी के दौरान होटल मालिक के कमरे में बेड पर रखी थैली से नकदी मिली। पुलिस ने रुपए जब्त कर होटल मालिक बंकेश सेन को गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद नकदी बरामद की गई। होटल मालिक का कहना है कि उसने पुष्कर के बाहर जमीन का सौदा किया था और यह रकम वहीं से आई थी। 2 बच्चों की मां ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर मैकेनिक को पीटा। बाड़मेर में ऐसी मैकेनिक को कथित हनी ट्रैप में फंसाकर 20 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि परिचित महिला ने मैकेनिक को बुलाया और बॉयफ्रेंड के साथ स्कॉर्पियो में ले जाकर मारपीट की। इसके बाद उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। महिला और उसके साथी ने युवक की मां से 20 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पुष्पा और प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उमरडा में 4 पिंजरों में भी नहीं फंसा लेपर्ड। उदयपुर के पास उमरडा खेड़ा गांव में 5 लोगों पर हमला करने वाले लेपर्ड का अब तक सुराग नहीं मिला है। वन विभाग की टीमें बुधवार रात से लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। लेपर्ड को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए, लेकिन इनमें से किसी में भी वह नहीं फंसा। गांव में लगाए गए कैमरा ट्रैप में भी उसकी मौजूदगी सामने नहीं आई। टीमों ने ड्रोन से भी निगरानी की, लेकिन लेपर्ड दिखाई नहीं दिया। फिलहाल वन विभाग की टीमें गाँव में तैनात हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नागौर मंडी में जीरा 20,200 रुपए क्विंटल पहुंचा। नागौर कृषि उपज मंडी में जीरा और तिल के भाव में मजबूती देखने को मिली। 29 अगस्त के मंडी भाव में जीरा अधिकतम 20,200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। वहीं मूंग 8,400 और ग्वार 5,850 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। इसबगोल और तिल के भाव भी मजबूत रहे। सौंफ में गुणवत्ता के अनुसार कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला। चना और ज्वार के भाव सीमित दायरे में रहे। रक्षाबंधन के चलते 29 अगस्त को मंडी में अवकाश रहेगा और नीलामी नहीं होगी। बिना हेलमेट बाइक सवारों को पुलिस ने बांधी राखी। राजसमंद में रक्षाबंधन के मौके पर कांकरोली थाना पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को अनोखे अंदाज में जागरूक किया। पुलिस ने चालान काटने के बजाय वाहन चालकों को रोककर उनकी कलाई पर राखी बांधी और हेलमेट का तोहफा दिया। वाहन चालकों को सुरक्षित सफर की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस ने समझाया कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि हादसे के दौरान जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। राठा सेन माता मंदिर के पास आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने पुलिसकर्मियों को भी राखी बांधी। युवाओं से बोले गजेंद्र सिंह, शेखावत सिंथेटिक ड्रग्स से भी खतरनाक है। स्क्रीन और गॉसिपिंग का नशा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में खेलो इंडिया के तहत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशा सिर्फ सिंथेटिक ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि स्क्रीन, गॉसिपिंग और दूसरों की आलोचना करने की आदत भी मानसिक नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने युवाओं से इन आधुनिक मानसिक व्यसनों से दूर रहने की अपील की। शेखावत ने कहा कि जीवन में हार और जीत दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों से सीख मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
जयपुर में शाकिर देशवाली हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने शाकिर देशवाली हत्याकांड में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रफीक शाह उर्फ बकरी चोर और मोहम्मद हारून उर्फ भूड़िया को पापड़ हनुमान जी मंदिर के पीछे जंगल से पकड़ा। दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रात में जंगल की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। भागने के दौरान दोनों गहरी खाई में गिरकर घायल हो गए। उपचार के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से उनकी पहचान की थी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का बड़ा खतरा। 27 दिन में मिले 55 केस। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अगस्त महीने में अब तक 55 नए मरीज सामने आए हैं, जो इस साल किसी एक महीने में मिले सबसे ज्यादा मामले हैं। जनवरी 2026 से अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कुल 146 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रख रहा है। सभी चिकित्सा संस्थानों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों को बिना जांच 122 करोड़ भुगतान। राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर कैग ऑडिट में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 26 क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजनाओं में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के बिना ही दिसंबर 2024 तक ठेकेदारों को 122.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ऑडिट में 7.60 करोड़ रुपए के फर्जी और अनियमित बिलों से भुगतान की बात भी सामने आई। करौली में टेंडर खुलने से पहले पाइप खरीदने और बाद में एनओसी जारी होने से पहले उन्हें सोजत सिटी भेजने का मामला भी रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।